तो दोस्तों स्पैरो को आप कभी मत मारना, क्योंकि स्पैरो के मरने से चाइना के अंदर 4.5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1958 की, जब चाइना के प्रेसिडेंट मार्क ज़ेडॉक को लगा कि जो एक स्पैरो है पूरे साल के अंदर 4 किलोग्राम जो गेहूं है वो वीट जो है वो खा जाती है, समाप्त कर जाती है, तो क्यों ना स्पैरो को मार दिया जाए और अपने वीट को सेव कर लिया जाए। तो जी इसी हिसाब से तय करके एक स्पैरो को मारने का कैंपेन बनाया गया जिसका नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर स्पैरो को चुन चुन कर मारा गया, यानी कि बहुत सारे वेपन से, बहुत सारे बॉल से, बहुत सारे एक्सट्रीम नॉइसेस से बहुत सारे स्पैरो को मार दिया गया। और धीरे 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 ऐसा टाइम आया कि चाइना के अंदर जो स्पैरो की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 0 हो गई। तो उनको लगा कि भाई अब क्या होगा, हमारे वीट बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्पैरो के मरने से चाइना के अंदर जो भुखमरी थी वो छा गई, स्टार्वेशन आ गई। हुआ क्या, जो स्पैरो थी वो बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे ग्रेस ऑफर को खा जाती थी, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रेस ऑफर और इंसेक्ट क्या करते थे, सारे वीड्स के प्लांट, फ्लावर वगैरह जो पौधे होते थे उन सबको, पेड़ पौधों को खा जाती थी। ठीक है, अब उन्हीं को मार दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, चाइना के अंदर 4.5 करोड़ लोगों की डेथ होगी। अब इस चीज को जब लोगों को रियलाइज हुआ तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने रशिया से 2.5 लाख स्पैरो को बुलाया गया और धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना के अंदर जो सारी चीजें थी वो नॉर्मल होने लगी। तो इसका मतलब हमें ये क्या समझ आता है कि एक वर्ड को या एक किसी भी इंसेक्ट, किसी चीज को हमारे एनवायरनमेंट से एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, पूरे एनवायरनमेंट का सत्यानाश। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना।